दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ITR 3 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इनेबल कर दी गई है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सभी प्रोविज़न को समझ पाएँ और इनकम टैक्स के नोटिस से बच पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। 3 फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे डाउनलोड सेक्शन में जाना है। सबसे पहले रिटर्न को प्रिपेयर करना है। दोस्तों अभी EIS यूटिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई है ITR 3 के लिए। जब उपलब्ध हो जाएगी तो आप यहाँ पे ITR 1 से ITR 4 तक की जो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है उसके थ्रू प्रिपेयर कर पाएंगे। अभी एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध है तो इसलिए आप नीचे जाइए। ITR 3 का यहाँ जो टैब दिया गया है यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी दी गई है। आपको इसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसके बाद इसमें ही रिटर्न प्रिपेयर करनी है, जेसन फाइल बनानी है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे इसे अपलोड करना है। दोस्तों उसके बाद जब एक्सेल शीट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको मैक्रो को इनेबल करना है। यहाँ पे इनेबल कंटेंट भी प्रेस करना है, जिसके बाद की शीट के अंतर्गत जो मैक्रो इनेबल हो जाएंगे आपको इंश्योर करना है कि ग्रीन सेल है वहाँ पे आपको एंट्री करनी है। जहाँ पे रेड लेबल दिए गए हैं वो मैंडेटरी फील्ड है, वहाँ पे एंटर करना है। आप Ctrl+X Ctrl+V यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि कटर कॉपी नहीं यूज़ करना, आपको डेटा एक्चुअली इसमें फीड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए बहुत सी टैब दी गई हैं, जैसे कि पार्ट ए के अंतर्गत जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इनकम टैक्स के पोर्टल से जो जेसन फाइल है उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको इंपोर्ट प्री फिल डेटा में यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट करना है। तो प्री फिल डेटा को आपको डाउनलोड करना है इनकम टैक्स के पोर्टल से। तो प्री फिल डेटा को डाउनलोड करने के लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल डेटा पे प्रेस करेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ कर लीजिए और उसके बाद डाउनलोड पे प्रेस करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस फाइल को आपको यूटिलिटी में इम्पोर्ट करना है। जब आप ये डेटा इंपोर्ट कर लेंगे इस एक्सेल यूटिलिटी में तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों जो रेड में लेवल दिए गए हैं वो भरने ज़रूरी हैं, इसलिए आप इंश्योर करें कि हर जो लेवल है वो भर दें। और आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आप रेजिडेंट हैं तो उसके से बताना है कि कितने दिन इंडिया में रहे हैं। तो ये कॉलम कोई भी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। दोस्तों यदि आप ओल्ड regime में जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको 10IEA फॉर्म जो है वो भरना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके ड्यू डेट से पहले। दोस्तों अगर आप नई regime में स्विच करना चाहते हैं नई regime से, तो यहाँ पे देखिए डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ द न्यू regime से, तो यहाँ पे आपको यस चूज़ करना है। तो उस केस में आपकी जो ऊपर ग्रे सेल है इसके अंतर्गत आपको एंट्री करनी अलाउ की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म 10IA फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर सेलेक्ट करना है बाय फाइलिंग फॉर्म 10IA, यानी कि अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है तो यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप नई regime से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और अगर अपने लास्ट ईयर नई regime से ऑप्ट आउट किया था इस साल ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो फिर से दोस्तों आपको इस साल फिर से फॉर्म 10IA फाइल करना है ऑप्ट इन करने के लिए। तो ये फील्ड जो है वो इनेबल हो गए हैं, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो है चूज़ करना है। दोस्तों यदि आप ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हैं नई regime से तो उस केस में आप यहाँ पे जो ऑप्शन है मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट यहाँ पे सिलेक्ट ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे नीचे देखिए डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ द न्यू टैक्स regime फॉर द करंट ईयर, येस और नो। तो हम यहाँ पे नो कर रहे हैं, हम नई regime में ही रहना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो डिसीजन है वो लेना है कि आप न्यू regime के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करेंगे या फिर ओल्ड regime के अकॉर्डिंग। दोस्तों आप जो भी सिलेक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो अगले शेड्यूल हैं वो ओपन होंगे या फिर डिसेबल हो जाएंगे। तो न्यू शेड्यूल regime में दोस्तों आपको नॉर्मली डिडक्शन नहीं मिलती हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे चूज़ करना है कि आप न्यू regime लेना चाहते हैं ओल्ड regime। दोस्तों इसके बाद जो रेड में यहाँ पे लेबल दिए गए हैं वो भरने ज़रूरी हैं, तो आप देख लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो आपको यहाँ पे आंसर में यस या फिर नो चूज़ करना है। और इसी प्रकार पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में तो जो भी लास्ट ईयर की डिटेल है वो प्री फिल होके आ गई है। फिर भी आप दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई भी चेंज आपको करना है पर्टिकुलर में तो आप यहाँ पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं तो आपको यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है और अकॉर्डिंगली जो डिटेल है वो फिल करनी होती है। तो दोस्तों ये सभी टैब आप फिल करेंगे, 1 बाय 1 चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है नेचर ऑफ बिजनेस की टैब, तो आप किस प्रकार का बिजनेस करते हैं यहाँ पे आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी यहाँ पे, और ट्रेड नेम जो है वो एंटर करना है। अगली टैब है
बैलेंस शीट की, यानी कि अगर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल हैं तो आपको बैलेंस शीट फिट करनी है। यहाँ पे बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड डिटेल डालनी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं बिजनेस में, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यहाँ पे फीड करना है। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे आएगा, इसका जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो उसके बाद जो उसकी डिटेल है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की, वो आपको यहाँ पे फीड करनी है 1 बाय 1। दोस्तों उसके बाद पार्ट यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन का टेबल, नॉर्मली जिन्हें टैक्स ऑडिट कराना होता है उन्हें ये टेबल भी फिल करना होता है। और क्वांटिटेटिव डिटेल का टेबल, अगर टैक्स ऑडिट होता है तो फिल करते हैं। अगला टेबल दोस्तों है शेड्यूल एस, यानी कि सैलरी से रिलेटेड टेबल। तो अगर आप को सैलरी भी मिलती है और आप बिजनेस भी करते हैं तो इस टेबल के अंतर्गत आप इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। और अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी है तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल आ गया है। तो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 फिल करना है डिटेल, जैसे कि किराएदार का नाम क्या है, आपको कितना रेंट मिला है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो इस बार सरकार पूछ रही है कि किस व्यक्ति से लोन लिया है, बैंक से या अदर से, लोन अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना आपने पे किया है। तो ये सभी डिटेल आपको फीड करनी है। अगली टैब जो तो है बिजनेस एंड प्रोफेशन की, जो कंपटीशन है हो जाएगी। जो भी आप इससे पहले डिटेल फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आ जाएंगी। और दोस्तों अगला टेबल है डेप्रिसिएशन का। तो अगर आपका डेप्रिसिएशन भी है बिजनेस हेड के अंतर्गत, एसेट आपके पास है तो उसका यहाँ पे डेप्रिसिएशन शेड्यूल आप फिल करेंगे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, टेंजिबल एसेट कितने हैं। उससे अगला टेबल है दोस्तों डेप्रिशिएबल एसेट्स डीम्ड कैपिटल गेन का। तो अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो फिल कर सकते हैं। अगला टेबल है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च का, अगर एप्लीकेबल है तो फिल कर सकते हैं। उससे अगला टेबल है कैपिटल गेन का। जो भी दोस्तों आपको कैपिटल गेन हुआ है शेयर को सेल करने से, म्यूचुअल फंड को, प्रॉपर्टी को, तो 23 जुलाई से पहले कितना हुआ, 23 जुलाई के बाद इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार ने जो रेट है वो चेंज कर दिए हैं। तो ये जो शीट है वो आपको फिल करनी है। अगला है दोस्तों शेड्यूल 112 है, यानी कि यदि इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आप सेल करते हैं तो उससे जो गेन होता है आपको बताना होता है कि 31 जनवरी से पहले कितना हुआ, 2018 से 31 जनवरी के बाद अगर आपने एक्वायर किए थे उनसे कितना हुआ है। तो अकॉर्डिंगली बाइफर्केशन देके यहाँ पे आपको जो डिटेल है फिल करनी होती है। दोस्तों अगला टेबल शेड्यूल 115 AD का है, जो कि स्पेसिफाइड केसेस में ही है, नॉन रेजिडेंट के केस में। दोस्तों उससे अगली टैब है OS, यानी कि अदर सोर्स से अगर आपकी इनकम है तो ये टैब आपको फिल करनी होती है। दोस्तों जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली आ जाती है, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड। अगर इसके अलावा कोई और इनकम है तो आपको यहाँ फीड करनी है। दोस्तों कई बार स्पेशल इनकम होती है, जैसे कि ऑनलाइन गेम से आपकी इनकम है या विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। और उसका नीचे बाइफर्केशन भी बताना होता है, यहाँ पे अप टू 15 जून कितनी हुई है, 16 जून टू 15 सितंबर, 60 सितंबर टू 15 दिसंबर। तो अकॉर्डिंगली दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करना है। दोस्तों उसका अगला शेड्यूल है CYLA BFLA का, यानी कि करंट ईयर के जो लॉसेज हैं वो सेटअप होते हैं। और उससे अगला शेड्यूल है CFL का, यानी कि जो लास्ट ईयर के आपके लॉसेज आए हुए हैं तो वो यहाँ पे मेंशन होते हैं, तो उनका सेटअप करंट ईयर में होना है, इसलिए यहाँ पे आप इसे चेक कर लीजिएगा। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यदि आपका है तो इस शेड्यूल के अंदर फिल होगा। अगली टैब है VDA की, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी सेल की है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है 1 बाय 1, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। और उससे अगला शेड्यूल है इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का, जो कि नॉर्मली जिनका टैक्स ऑडिट होता है वो फिल करते हैं। अगला शेड्यूल दोस्तों चैप्टर 6A का है, यानी कि अगर आप ओल्ड रजीम लेते हैं तो डिडक्शन आपको मिलती है, न्यू रजीम में तो आपको 80CCD2 की डिडक्शन मिलती है, अग्निवीर कॉर्पस फंड की। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। दोस्तों उससे अगला शेड्यूल है स्पेशल इनकम का शेड्यूल, जैसे कि क्लबिंग की प्रोविज़न एप्लीकेबल होगी, हस्बैंड ने वाइफ के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है बिना कंसीडरेशन के, तो उससे इंटरेस्ट इनकम जो मिली है वो हस्बैंड के एंड में ही क्लब होती है, तो इस स्पेशल इनकम का शेड्यूल है। उसके अलावा जो टैक्स रेट है स्पेशल इनकम पे वो यहाँ पे नीचे कैलकुलेट होके आ जाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन गेम के ऊपर स्पेशल रेट है 30%। अगला शेड्यूल AMTC का है, जो कि स्पेसिफाइड केस में ही एप्लीकेबल होता है। उससे अगला शेड्यूल EI यानी कि एग्जम्प्ट इनकम का है। यदि आपकी एग्जम्प्ट इनकम है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है
या कोई और एग्जाम्प्ट इनकम जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उससे अगला शेड्यूल है पीटीआई का, यानी कि बिजनेस ट्रस्ट के केस में एप्लीकेबल है। उससे अगला शेड्यूल है टीपीएसए का, यानी कि प्राइमरी एडजस्टमेंट जो स्पेसिफाइड केसेस में एप्लीकेबल होती हैं, तो हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे 92 CE सेक्शन देख सकते हैं। अगला शेड्यूल है एफएसआई का, यानी कि अगर आपकी आउटसाइड इंडिया से भी इनकम है तो टैक्स रिलीफ आप क्लेम करते हैं, तो उसके लिए शेड्यूल है। उससे अगला शेड्यूल है दोस्तों, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं, आपका फॉरेन एसेट भी है, तो उसकी डिटेल आपको इस शेड्यूल के अंतर्गत देनी होती है। अगला शेड्यूल है पोर्टुगीज़ केस में एप्लीकेबल है, तो आप एप्लीकेबल फिल कर दीजिएगा। एल का मतलब एसेट एंड लाइबिलिटी, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको बताने हैं आपके एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, तो ये शेड्यूल आपको फिल करना है। जीएसटी का शेड्यूल है, अगर आपकी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो आपने जो रिटर्नें फाइल की हैं उसके अकॉर्डिंग टर्नओवर यहाँ पे दिखानी है। अगला शेड्यूल है पार्ट बी, यानी कि टोटल इनकम का शेड्यूल, तो आपकी जो टोटल इनकम है जो आपने पहले फिल की है सभी, वो यहाँ पे कंप्यूट होगी। तो आपको देखना है, चेक करना है कि सही आ रही है। कैलकुलेट टैक्स बटन में प्रेस करके आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया तो शेड्यूल आईटी के अंतर्गत आप फिल करेंगे, और अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है तो ईसॉप के शेड्यूल के अंतर्गत फिल करेंगे। यदि आपका टीडीएस है, टीसीएस है, तो टीडीएस की जो टैब दी गई है इसके अंतर्गत आप फिल करेंगे। जैसे कि सैलरी का टीडीएस है, अदर देन सैलरी है, तो यहाँ पे TDS2 के शेड्यूल के अंतर्गत फिल करेंगे। अब सरकार ने मैपिंग कर दी है, यानी कि किस सेक्शन के अंतर्गत आपका टीडीएस का टैब वो आपको बताना है, वो इनकम आप किस हेड के अंतर्गत ऑफर कर रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग, वो भी आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। लास्ट में दोस्तों वेरिफिकेशन का टेबल है, तो जब सभी डिटेल वेरीफाई हो जाएंगी तो आपको चेक करना है इसे। तो हर शीट को आपको यहाँ पे वैलिडेट करके चेक करना है कि सभी डिटेल ओके हैं। तो लास्ट में आपको यहाँ पे जनरेट जेसन फाइल पे प्रेस करके जेसन जनरेट कर लेनी है, जिससे कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। तो यहाँ पे असेसमेंट चूज करेंगे 25-26, यहाँ पे आप ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे। ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं 15 सितंबर से पहले नॉन ऑडिट केसेस में, और अगर ऑडिट केस है तो 31 अक्टूबर तक आपके लिए ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करने की डेट है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ITR 3 चूज़ करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जेसन फाइल जो भी आपने जनरेट की है वो अपलोड करनी है, और उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको रिटर्न को वेरीफाई भी करना है फाइल करने के बाद, तो 30 डेज़ के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप इमीडिएटली भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ITR फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इवनिंग में हमारा लाइव सेशन रहता है 7:30 to 8 o'clock, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल पे रिमाइंडर सेट कर लीजिए। दोस्तों आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारी व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। कृपया लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।